हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, करीब 50 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सारे प्रश्न जो हैं किसी न किसी एग्जाम्स में आ भी चुके हैं और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण भी रहने वाले हैं। चूँकि आप जानते हैं, अगर आप लोग बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इस टॉपिक से एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। ये टॉपिक अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इससे, और ये जो है अगर आप लोग इसको ध्यान से नहीं देख सकते हैं तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम में ये इस टॉपिक का वो प्रश्न जो है छूट जाए। तो ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इस टॉपिक को ज़रूर पूरा वॉच करिएगा, और साथ में आपको मैप के माध्यम से भी समझाया गया है, मैप भी दिया गया है। और इसको जैसा कि पीछे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, बहुत सारा पिक्चर्स जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता, और ये मोहनजोदाड़ो, और चाहे आपका लोथल हुआ, कालीबंगन हुआ, चान्होदुड़ो हुआ, तो बनवाली हुआ, ये सब सारे स्थल जो हैं, सारे से संबंधित प्रश्न जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चूँकि 50 से अधिक प्रश्न है तो हो सकता है कि वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाए, 20 मिनट या 25 मिनट का हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। आज का पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। चूंकि यहाँ पे टिक किया हुआ है तो आप ये मत समझिएगा कि आंसर टिक किया हुआ है, ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब है। तो फटाफट हम लोग इसको देखेंगे और इसको हम समझेंगे, और कोशिश रहेगा कि आपको इस वीडियो के अंत होते होते आपको बहुत सारा प्रश्न जो है याद भी हो जाए। अगर आप नए हैं तो ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए देखते हैं। सेकंड प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के ये समकालीन थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली है या विस्तृत है। तो ये जितने भी स्टेट्स आते हैं अभी वर्तमान के पाकिस्तान या इंडिया में, जो सिंधु घाटी सभ्यता उस समय थी, उस टाइम पे जहाँ तक फैली थी वो सारा जो है कहाँ तक, किस किस राज्य तक विस्तृत थी। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान। तो ये जान लीजिए 3 देशों तक फैले हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये सारे स्थल जो है हम आगे जो है मैप में आप लोगों को बताएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोतदा में मिले हैं घोड़े के अवशेष। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न से पहले यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये जो आप फिगर देख रहे होंगे यहाँ पे, ये वाला, ये राजस्थान से थोड़ा सा कटा हुआ भाग है ऐसे, और ये जो है ये पूरा यहाँ तक, ये सारा जो ग्रीन पार्ट में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है, जो अभी वर्तमान में वो दिखाया गया है। वर्तमान में कहाँ पर था सिंधु घाटी सभ्यता, ये जानना जरूरी है। और इसको और क्लियर पिक्चर में हम आपको आगे वाला पिक्चर में दिखाएंगे, आगे वाले पिक्चर में आप लोगों को समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। कालीबंगन जो है किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है कालीबंगन, याद रखिएगा, राजस्थान में है। अगला है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। सेल खड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्ययुगीन सभ्यता। ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि इधर आ चुका है, किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये व्यापार था सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। तो ये लोथल था, पतन नगर, बंदरगाह नगर जो था सिंधु घाटी सभ्यता का वो लोथल था। अगला है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ की गई थी, यानी कि पैमाना, तराजू की खोज जो है कहाँ की गई थी। तो लोथल में की गई थी। लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत डेवलप्ड शहर था। अगला देखते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थी। हर समाज जो है किसी न किसी वर्ग में विभक्त होता है। तो हड़प्पा कालीन समाज जो है किस वर्ग में विभक्त था। तो वहां पे विद्वान लोग थे, योद्धा थे, व्यापारी थे, श्रमिक थे। अगर आपने
मोहनजोदाड़ो पिक्चर जो ऋतिक रोशन के का फिल्म है, अगर देखे होंगे तो उसमें देखिएगा कि उसमें विद्वान भी हैं, योद्धा भी हैं, व्यापारी भी हैं और श्रमिक भी हैं। तो ये सारे जो थे हड़प्पाकालीन समाज में विभक्त था। यहाँ पे कुछ पिक्चर जो है मोहनजोदाड़ो का भी आगे आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे ग्रामीण निवासी थे, शहरी थे? तो आपको याद रखना है ये शहरी निवासी थे हड़प्पा सभ्यता के निवासी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के घर सब किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी के घर जो है ईंट के बने होते थे, ईंट के। आगे है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास जो है वहां पे अधिक रूप से उत्पादित किया जाता था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता, और इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1922 में किया था। 1922 में, आप लोग याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने। ये देखिए मोहनजोदाड़ो पिक्चर का एक सीन जो है हमने यहाँ पे लिया है आपको दिखाने के लिए हड़प्पा सभ्यता का। तो ये जो है मोहनजोदाड़ो अगर पिक्चर आप लोग देखेंगे तो उस सभ्यता से कुछ फैक्ट जो है आप लोगों को समझ में आएगा। आगे भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे ये जो है सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता जो है दिखाया गया है। ये मोहनजोदाड़ो पिक्चर से ही एक सीन लिया गया है और ये दिखाया गया है कि इस प्रकार की सभ्यता वहाँ के गांव थे, शहर थे, बल्कि गांव नहीं थे, शहरी क्षेत्र था वो, और इस प्रकार के घर जो है वहां पे बनाए गए थे और ये सारे जो है ईंट के बने हुए घर थे। ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में पहले भी आ चुका है, आगे भी आ सकता है। ये देखिए घर बने हुए हैं, ये सब ये ईंट के बने हुए हैं और इसके अवशेष जो है आगे वाले पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा। ये सारे पिक्चर से लिया गया सीन है। ये देखिए ये अवशेष है पहले का, ये जो है खुदाई से प्राप्त अवशेष है हड़प्पा सभ्यता का, और यहाँ पे खुदाई में पता चला है कि ये सारे घर जो है ईंट के बने हुए थे। तो इससे इससे प्रोत्साहित होकर ये फिल्म बना हुआ है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो। आप लोग जरूर देखिएगा एक बार, और उसको देखिएगा तो आपको इतिहास के बारे में नॉलेज होगा। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जो समाज था किस प्रकार से बटा हुआ था, तो उसमें था विद्वान था, योद्धा था, श्रमिक था। तो ये सारे जो है समाज के वर्ग जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं उसी मूवी में। आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो ये जो है वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वो देवी की भी पूजा करते थे और देवताओं की भी पूजा करते थे। मूवी में देखिएगा तो आपको ये देवी देवता किसी गुफा में है, मंदिर वहां पे नहीं बना रहता था, किसी गुफा में देवी देवता रख के और उसका पूजा किया जाता था। आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है, 1921 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। आगे देखते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो वे पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, ये युक्ति सही है, पशुपति की पूजा करते थे। अगला है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी थी। अगला है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूर्वावस्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदाड़ो को कहा गया है। नखलिस्तान या बाग जो है, सिंध का बाग या नखलिस्तान किसे कहा गया है? मोहनजोदाड़ो को। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था ये त्रिभुजाकार था संपूर्ण क्षेत्र का आकार। अगला है, यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है, तो ये जो है आपको ध्यान देना है, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा था? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है लोथल और कालीबंगा, ये लोथल और कालीबंगा जो है ये भारत में है। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये कालीबंगा से मिलता है, हड़प्पा से जोते गए खेत का साक्ष्य। अगला है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है, ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। आगे देखते हैं, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदाड़ो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदाड़ो। हिंदू सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है, तो
मोहनजोदाड़ो में बृहद स्नानागार पाया जाता है। ये देखिए मोहनजोदाड़ो का जो साक्ष्य मिला है भारतीय पुरातत्व विभाग को, तो ये जो है यहाँ पे उसका पिक्चर दिया गया है, जो ईंटों से बना हुआ घर जो है यहाँ पे पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे इसका दिखाया गया है कि ये लाहौर है, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में, हड़प्पा है, यहाँ पे देखिए ये जो है मोहनजोदाड़ो है, यहाँ पे ये कराची है, तो पाकिस्तान वाला में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है। इंडिया में आपका यहाँ पे देखिए ये पाकिस्तान दिया गया है। इंडिया में आगे वाला पिक्चर में आप लोग देखिएगा कि ये लोथल कहाँ है और कालीबंगा कहाँ है, आगे वाला पिक्चर में देखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आध शिव देवता की, क्योंकि पशुपति के पूजा जो है सिंधु सभ्यता के लोग करते थे, पशुपतिनाथ की, तो पशुपति जो है शिव को ही कहा जाता है, शायद कंफर्म नहीं है हम। आगे देखिए, आध शिव की पूजा जो है, आध शिव मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो वहां की सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आध शिव की ये चित्रांकन मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो ये लोथल जो है ये गुजरात में है, हड़प्पाकालीन स्थल लोथल। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदाड़ो को मतलब वहां के रहने वाले लोग किस नाम से जानते हैं? तो ये मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं, मृतकों का टीला। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। पीछे भी आप लोग देखे होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से। और हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। दोनों एक दूसरे के विलोम जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? तो ये बैल का हुआ है, बैल का। वहां पे जो मुहर मिला है, जो सिक्के मिले हैं, उस पर किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन है? तो बैल का है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, चूंकि शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। जो नगरों का निर्माण किया गया था वो किस क्रम में किया गया था, उसके लिए ये सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। अगला है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित है लोथल। अभी हम बताए कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है पाकिस्तान में है, वो पिक्चर में आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। तो ये लोथल जो है गुजरात में है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो ये हड़प्पा था। भारत में खोजा गया पहला सबसे पुराना शहर जो है वो कौन था? तो ये हड़प्पा था। और ये आजादी से पूर्व 1921 में खोजा गया था। तो ये जो है पहले भारत ही बोला जाता था, पाकिस्तान अफगानिस्तान के कुछ भागों को भारत ही बोला जाता था, भारतीय प्रायद्वीप में आता था। तो ये जो है ये भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। आगे देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में जो है कि उन्हें उन लोगों को लोहे से वे लोग परिचित है, ये कथन जो है असत्य है। ऑप्शन डी, कि वे लोग लोहे से परिचित है, ये कथन असत्य है। बाकी जो है नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये भी सही है। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। अभी आप लोग पीछे हम बताए थे कि देवी का और देवताओं का दोनों का पूजा करते थे। व्यापार और वाणिज्य वहां पे बताए थे, व्यापारी भी थे, श्रमिक भी थे और विद्वान भी थे, योद्धा भी थे, तो ये भी बताए थे। और ये हड़प्पा सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी, ये भी बताए थे। आगे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करने वाला जो है यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है ये कहाँ पे है? मांडा जम्मू में है, उत्तरी सीमा। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडर बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान जो है अफगानिस्तान से सटा हुआ भाग है। आगे देखते हैं कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण या पंजाब, ठीक है, पहले रोपण कहा जाता था, जो पंजाब में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलुज नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा कालीन स्थल रोपण। आगे देखते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था?
तो लाल रंग का उपयोग किया जाता था। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर ले रहे हैं यहाँ पे। किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का उपयोग किया जाता था। वहां के बर्तन जो बनाए जाते थे उस पर लाल रंग चढ़ाया जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ता था? तो आध ऐतिहासिक काल में। आध ऐतिहासिक काल में। ये सारे प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, क्योंकि हम भी इसमें इससे रिलेटेड है, तो हमको पता है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस युग में पड़ता है? आध ऐतिहासिक युग में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में धुएं के अवशेष मिले हैं? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। मोहनजोदाड़ो से धुएं के अवशेष मिले हैं। अगला जो है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। आगे देखते हैं, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है? तो ये सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र गुजरात में रंगपुर सौराष्ट्र में है। ठीक है। आगे देखते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई जो किया गया था उसके प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। अगला देखते हैं, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये बैल थे। अभी हम बताए थे कि मुद्रा पे जो था बैल का सर्वाधिक चित्रण जो है मिलता था, चित्रांकन मिलता था। अभी हम लोग पिछले प्रश्न में पढ़े थे। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। आगे देखते हैं, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ये था कोटदीजी। कोटदीजी जो था ये समुद्री तट पर स्थित नहीं था। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है 50 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन डी आप लोग ध्यान रखिएगा। 50 नंबर का ऑप्शन डी कोटदीजी जो है याद रखिएगा, समुद्र तट पर स्थित नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है मानी जाती है, विशाल स्नानागार। अगला है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति घरों के विन्यास के लिए, घर बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, याद रखिएगा। आगे है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? तो ये शेर का नहीं हुआ है। बाकी तीनों जो है ये यहाँ के मुद्रा में ये तीनों का फिगर जो है मिला हुआ है, तीनों का चित्र मिला हुआ है। किसका? हाथी, गैंडा और बाघ का मिला हुआ है, लेकिन शेर का चित्र जो है वहां के मुद्रा में नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता से सभी प्रश्न जो है इस वीडियो में शामिल किया गया है। बस 15-20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विसव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो लोथल से मिला है। लोथल गुजरात में है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन के नाम से पुकारते थे। अगला है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से प्राप्त हुआ है, दैमाबाद से। अगर कोई नया व्यूअर होगा और इसको देख रहा होगा वीडियो को, तो चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे देखते हैं हम लोग, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो ये आयात करते थे चांदी का, टीन का और सोना का। चांदी, टीन और सोना का आयात करते थे, चांदी, टीन और सोना। आगे है, हड़प्पावासी लाजवर्द या भवन निर्माण की सामग्री का आयात जो है कहाँ से करते थे? जो भवन निर्माण होता था उसका सामग्री कहाँ से लाते थे? तो ये हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से लाते थे, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। अगला है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो मुंडी गाग और सुरतोगोई, ये दोनों स्थल जो है ये अफगानिस्तान में है और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, सुरतोगोई और मुंडी गाग। अगला प्रश्न है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सभी, इनमें से सभी नगर जो थे ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। लोथल था, सुतका, गेंडर था,
अल्लाह, दिनो, बालाकोट है और कुंतासी है। सारे ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं ये सारे जो हैं ये बंदरगाह नगर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर किन किन जानवरों का अंकन है? तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। ऑप्शन डी हम पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, इनमें से सभी व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो बाघ का, व्याघ्र का, हाथी का और गेंडा, भैंसा का और हिरण का, लेकिन शेर का नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति। अगला है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है पुजारी की प्रस्तर मूर्ति। आगे देखते हैं, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ला का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? चान्हुदड़ो से मिला है, चान्हुदड़ो से। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता त्रय भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में हुई है। गुजरात में स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक आस्था में हड़प्पा युगीन स्थल जो है कहाँ पे खोजे गए हैं? तो ये गुजरात में खोजे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खदान नहीं था? कौन सी फसल जो है हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खदान नहीं था? तो ये चावल जो है यहाँ का मुख्य खदान नहीं था। आगे देखते हैं, अब खत्म ही होने वाला है आपका प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो है मांडा, ये मांडा कहाँ पे है? तो मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद, दायमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं कि कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है और राखीगढ़ी, राखीगढ़ी जो है ये आपका हरियाणा में है। आगे देखिए, हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा वहां पे नहीं पाया जाता है। आगे है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष? अभी हम बताए थे शेर का अवशेष जो है वहां से प्राप्त नहीं हुआ है। आगे, चान्हुदड़ो का उत्खनन का निर्देशन किया था। जो चान्हुदड़ो का उत्खनन हुआ था उसका निर्देशन किसने किया था? H.J. मैके ने किया था। H.J. मैके ने। यहाँ पे आप लोगों का जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसमें मैक्सिमम जो है आपके प्रश्न शामिल किए गए हैं इस वीडियो में, और ये सारे जो है प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेंगे अगर आप लोग इसको 1-2 बार रिपीट करके देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 या 21 मिनट का वीडियो होगा और हड़प्पा सभ्यता से मैक्सिमम प्रश्न जो है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं वो इसमें शामिल हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।